जय हिंद साथियों। पूरे 1 साल और 27 दिन बाद फिर लौट आया है एसएससी जीडी का मेला। जी हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी 2023-24 ने दस्तक दे दिया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो इसकी पूरी अपडेट आप जानेंगे मोमडेड अकेडमी एनजीएच बोले तो नरसिंहगढ़ से। पोस्ट जो निकाली गई है वो है 26,146, जिसमें 23,357 लड़कों के लिए, बाकी 2,799 लड़कियों के लिए। वहीं बात करें हम फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, तो कल से यानी कि 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक अप्लाई होते रहेंगे। और वहीं एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम आपका रहेगा फरवरी-मार्च 2024 में, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास, 3 से 4 महीने का समय है, लेकिन ठान लो तो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। और यहीं कुछ लाइनें जो मेरे दिमाग में आई थी, ये दिल मांगे जीत, ये दिल मांगे वर्दी, आपका भी मांगना चाहिए। आगे कि भाई जीतना है ज़रूरी, चाहे पड़े कितनी ही सर्दी, तो भाई वर्दी तो चाहिए, भले ही पड़े तो पड़े, सर्दी पढ़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और वर्दी को प्राप्त कर रहेंगे। ऐसी आपके लिए इस वर्ष कामनाएं। वहीं जो हमारे नरसिंहगढ़ में होमडेड अकेडमी है, उसके फाउंडर वीरेंद्र सिंह, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे आप संपर्क कर कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं वर्तमान में जो इसका डायरेक्टर है राहुल परियार, यही संचालन कर रहे हैं, अभी आपको यही पढ़ाते हैं, तो उनके ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हो, कोई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है, हालांकि मैंने फ्रंट पेज पे आपको बता ही दी थी। वैसे देख लीजिए कि एप्लीकेशन स्टार्ट 24/11/2023 से 31/12/2023 तक फॉर्म अप्लाई होंगे, और लास्ट डेट ठीक है रात 11 बजे तक है, 31 दिसंबर 2023 तक। और वहीं बाकी करेक्शन वगैरह इनकी डेटें देख लेना, लेकिन आप पहले ही सब कुछ ओके रखना। और एग्जाम शेड्यूल वही फरवरी-मार्च 2024, 3 महीने से लेकर 4 महीने तक है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैंने मोटी मोटी जानकारी की यहाँ पर स्क्रीनशॉट के द्वारा वीडियो बनाई है, तो पूरा नोटिफिकेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपका काम का है वो है। तो यहाँ 13 भाषाओं में एग्जाम आयोजित किया जाएगा आपकी बार। ज़्यादा मत सोचिए, आपके लिए आपकी अपनी हिंदी जिंदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चल के अपन बात करते हैं कि भाई पे स्केल, यानी कि जिसके लिए आप भाग रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, सैलरी पैसा, तो वो कितना होगा। तो इसकी पे स्केल है 21,700 से आपके रिटायर होने तक, यहाँ और भी बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है उसमें 69,100 रुपये तक। और ये सिर्फ सैलरी इतनी नहीं आती, इसके साथ डीए और अलग अलग पोस्ट पर या अलग अलग जगह पर आपको अलाउंस अलग अलग मिलता है। तो ट्रेनिंग में 32,000, और बाकी इसकी सैलरी जब पोस्टिंग हो जाएगी तो 45-50 हज़ार के आसपास तक पहुँच जाएगी। बढ़ती चली जाएगी, वो तो लाखों में पहले लगाइए तो सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही डिटेल्स दे रखी है भाई, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो CISF की है, 9,913। और वहीं लड़कियों में भी थोड़ी वैकेंसी है, लेकिन उसमें भी 1,112 लड़कियों की CISF की वैकेंसी है। इस तरह से आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस नहीं रखना है आपको, आपको जो बेस्ट चॉइस उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस रखना है। इसकी भी आखिरी में बात करते हैं कि आपको पहले करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, 26,146 टोटल पोस्ट है। इसकी जानकारी मैं फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे आपको दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ खास जानकारी के लिए इसकी एज लिमिट की बात करें तो भाई 1 जनवरी 2024 तक मिनिमम 18 होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो जनरल वालों की 23 वर्ष होनी चाहिए, और OBC वालों की 26 वर्ष, SC ST वालों की 28 वर्ष, क्योंकि उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है। या वो बोल भी दिया कि भाई इसके पहले जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आगे बात की जाती है कि भाई NCC सर्टिफिकेट वालों को क्या मिलेगा लाभ। तो जी हाँ, जो ये अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो NCC वाले ज़रूर लगाएं, अप्लाई करें। सी सर्टिफिकेट वालों को टोटल नंबर का 5%, यानी कि जो आपका 160 नंबर का एग्जाम होगा उसका 5% आपको नंबर मिलेंगे, जो कि आपकी जॉब में यानी कि मेरिट में लाने में आपको सहायता करेंगे। B और A वालों के लिए भी ऐसा ही है, 3%, और A वालों के लिए 2%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के साथ। अब बात करते हैं फीस कितनी होगी, तो बहुत कम, मात्र 100 रुपये, एक दिन का खर्चा आपका नाश्ते पानी का। और एग्ज़ाम सेंटर या भोपाल, मतलब जो मध्य प्रदेश रीजन वालों के लिए, तो एग्ज़ाम सेंटर ये रहेगा अपना, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेना। जो आपको बेस्ट लगे, जहाँ आपको जाना है, जिस सिटी में घूमना है, वैसे भोपाल बेस्ट है, बाकी और देख लेना, इसे प्रेफरेंस रख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिलेबस की बात करें तो ये रहा सिलेबस। सिलेबस में ये कि भाई आपका जो 4 पार्ट रहते हैं, इसके पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। तो जो पहला पार्ट है उसमें आएगी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो ये 20 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इस तरह से 40 मार्क्स हो जाएंगे इसके। टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर, तो 160 नंबर पे मेरिट बनेगी। और फिजिकल वगैरह इसके लिए, जिसके बाद में जो GK, इसके भी वो 20-20 क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 40-40 नंबर, टोटल 60 मिनट रहेंगे, यानी कि गति आपको अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। और वही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो शायद शायद क्या कन्फर्म इनसे मिसप्रिंट हुआ है। देखो भाई, इतनी बड़ी संस्था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी गड़बड़ी कर रही है। 0.25 मार्क्स नहीं है, 0.50 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि 25% है। अगर आपने गलत आंसर करा तो 2 नंबर सही करते तो 2 नंबर मिलते, गलत करोगे तो सही में से आधा नंबर, यानी 0.50 चले जाएंगे। ठीक है, लोधी जी की स्टाइल में खत्म, टाटा बाय बाय। वही ये जो चारों पोर्शन है, इन चारों पोर्शन में से देखा जाए तो आपको पता था, पहले में रीजनिंग आएगी, दूसरे में GK, और तीसरे पार्ट में मैथमेटिक्स आएगी, जो कि अर्थमेटिक ही रहती है। जो आपकी जियोमेट्री नहीं आती है,
उसी के साथ में अलजेब्रा नहीं आता है, लेकिन अलजेब्रा के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वही ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। तो बहुत सारे बहुत नॉर्मल सिलेबस है मैथमेटिक्स का। और अब तो लेवल भी गिर गया है जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है 60 160 नंबर वाला 60 मिनट जब से हुए। ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है। अगर आप हिंदी करना चाहो तो हिंदी कर देना, इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश कर देना। ठीक है भाई, इन्होंने मोटी मोटी जानकारी दे रखी है कि भाई रीजनिंग में टॉपिक दे रखे हैं, आप पढ़ लेना PDF से। और बाकी मैंने भी बना के भेजा था, एक बार और भेज दूंगा। और ये GK के भी टॉपिक दे रखे हैं, मैथ्स के टॉपिक दे रखे हैं ना, जैसे कि ये नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन जरूर आती है भाई, क्योंकि इसमें दे रखा है ना क्षेत्रफल और आयतन वाला। टाइम डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक कर लेंगे आप तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों ना लेंगे। इंग्लिश और हिंदी में इसको एक करना है। हिंदी की भी आपको कई 3-4 बुक की PDF अवेलेबल करा दूंगा, हम करा देंगे सब मिलके, तो आपको खूब आसानी रहेगी। फिर इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके लिए लड़कों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट, और लड़कियों के लिए 1.6 किलो 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। ठीक है। और लद्दाख वालों के लिए अलग है, तो अपन को उससे क्या लेना। इसके बाद और देखा जाए तो हाइट की बात करें, लड़कों की 170 सेंटीमीटर मिनिमम, और जो ST वाले होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी 162.5 है, महिलाओं की 150 सेंटीमीटर है। वहीं फीमेल जो नॉर्मल की बात करें 157 सेंटीमीटर है महिलाओं की। ठीक है। इसके बाद आगे चल के देखते हैं कि जो चेस्ट है वो ओनली लड़कों का मेजरमेंट होता है। चेस्ट तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद हो जाना चाहिए 85 सेंटीमीटर कम से कम, बाकी इससे जितना ज़्यादा हो 56 इंच सीना हो तो और अच्छा है। और शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पर वापस से डिस्काउंट है 26, और 5 तो इनको भी फुलाना पड़ेगा, सॉरी 76, और 5 इनको फुलाना पड़ेगा। इसके बाद में और देखा जाए, जब आप एग्जाम देने जाओ तो इनमें आधार कार्ड, वोटर ID, इनमें पैन कार्ड, इनमें कुछ होना चाहिए। आप पहली बात ही जानते हो, एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो भाई सबसे पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में आपका जो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा उसमें नंबरों के आधारित पर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स, जिसमें 30% जनरल, OBC WC वाले 25%, ST SC वाले जो अदर कैटेगरी में आते हैं 20% वो रहेंगे, है ना। NCC के CB और ये सर्टिफिकेट का लाभ क्या मिलता है, आपको पहले बता ही दिया गया है। अब ऑर्डर की सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ABCDEFG नहीं, इनके फॉर्मेट में आपको जमाना होगा। तो सबसे जो अपने क्षेत्र के लोग हैं इनके लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि थोड़े ही साल की नौकरी बाद भोपाल आ सकते हैं। वहाँ पर आपको SSB का सेंटर मिलेगा, CRPF का मिलेगा, BSF का इंदौर, ITBP का शिवपुरी, वो भी पास में ही है। असम राइफल वाले कभी इधर नहीं आएंगे, SSF वाले भी इधर नहीं आएंगे। SSF वालों को दिल्ली रहना होगा, असम राइफल वालों को हमेशा उत्तर पूर्व, वो छोटी छोटी आंखों वालों के साथ रहना होगा, है ना। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, इन लोगों के साथ। अब जैसे आरामदायक नौकरी की बात करें तो वो यही है, SSF और CISF। तो जब आप फॉर्म फिलअप करें तो इनका विशेष ध्यान रखें। CISF पहले पर करें, क्योंकि भोपाल में बेल में काफ़ी वैकेंसीज रहती है और आराम भी है बढ़िया। और उसके बाद में दूसरे पर आप SSF कर दें, ये भी आराम की जॉब है, दिल्ली में मौज करना मंत्रियों के साथ। और उसके बाद में थर्ड पर SS भी कर दें, क्योंकि इसका जो सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर या सेंटर ही का है, तो वो भोपाल में ही है। चौथे पर आप ITBP कर दें, क्योंकि ये भी थोड़ी हाई रिलैक्स वाली जॉब है, जो कि शिवपुरी 3-4 घंटे का रास्ता है ब्यावरा से ट्रेन में जाना आना। और 5वें पे CRPF कर दें, ये भी भोपाल में ही सही, बंगरशिया। और छठे पे कर दें BSF, और सबसे लास्ट में करें असम राइफल। ठीक है। इस तरह से प्रिफरेंस रखना। ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए और अच्छे से अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। ठीक है। तो अब जान लगा दो या फिर जाने दो।